हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग एज। माय नेम इज कंदल तंगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अपने फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू के ऑप्शन में पाइथन फाइल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एल्स। ओके, तो एंटर प्रेस करते ही ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इफ एल्स यानी कि अगर मैंने एक कंडीशन बनाई है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उस वेरिएबल की वैल्यू मैं देता हूँ 5, ओके, और मैं यूजर को कहता हूँ आप इनपुट में आप कोई भी वैल्यू इनपुट में डालो। अगर यूजर ने इनपुट में 5 वैल्यू एंटर की तो इफ कंडीशन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनपुट में 5 वैल्यू एंटर नहीं की तो एल्स कंडीशन है, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, चलिए x, और उसके अंदर अभी मैं यूजर से इनपुट नहीं लेता हूँ, कोई भी वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 4, ओके। और अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लिखूंगा। सबसे पहले इफ कंडीशन की सिंटैक्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हम लिखना पड़ता है इफ, और यहाँ पे लिखना होता है ट्रू और कोलन। ये इसकी सिंटैक्स है। लेकिन ट्रू यानी क्या? ट्रू यानी कि कोई भी वैल्यू 1, इंटीजर में हम ट्रू को कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर कंडीशन सही है, ट्रू का मीनिंग यहाँ पे कंडीशन सही से होता है। अगर कंडीशन सही है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन गलत है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम ट्रू की जगह हमारा कोई भी इक्वेशन है या फिर हमारी कोई भी वैल्यू है वो लिखनी हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अपना सबसे पहले अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे x और डबल इक्वल टू 4, यानी कि हमारा जो x है ये इस 4 से मैच करता है तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी जगह क्यों आ रही है। ये पाइथन का स्पेस इंडेंटेशन है। ये जगह 1 टैब जितनी होगी। यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये जगह 1 टैब जितनी है। अगर हमें इफ कंडीशन बनानी है उसके बाद हमें ये स्पेस इंडेंटेशन फॉलो करनी होती है। यहाँ पे हम 2 स्पेस 3 स्पेस कुछ भी रख सकते हैं, सिंगल स्पेस से ज़्यादा कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने स्पेसिंग मेंटेन नहीं की तो ये कोड मिक्स हो जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ प्रिंट 4, ओके, आपको समझाता हूँ अभी। और यहाँ पे एक लिखता हूँ और प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ से पहले इफ एल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, राइट क्लिक करके सबसे पहले रन इफ एल्स कर दूंगा। यहाँ पे इफ एल्स आ गया और ये हमारा रन हो गया। देखिए ये क्या लिख रहा है, 4 और हेलो। ये दोनों क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए x में वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये 4 प्रिंट करेगा। लेकिन ये हेलो तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से स्पेस लेके नहीं लिखा था, इसलिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इफ के साथ ही यहाँ पे प्रिंट में हेलो लिखा है, लेकिन नहीं, ये हमने स्पेस इंडेंटेशन फॉलो नहीं किया, इसलिए। अब देखो, यहाँ पे मैं इसको सीक्वेंस में लिख दूँ, यानी कि इफ की जो स्पेस इंडेंटेशन है उसके आधार पे लिख दूँ, तो ये देखिए क्या होगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे मैं फिर से 4 लिख दूँ तो ये प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे 4 लिख के रन करूँ तो ये दोनों प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं हेलो को निकाल दूँ और सिर्फ यहाँ पे 6 लिख दूँ या फिर कोई भी वैल्यू लिख दूँ और रन करूँ
तो ये देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि ये हेलो है, ये इफ के अंदर नहीं है, इफ कंडीशन के अंदर नहीं है हेलो। अगर हमें इसको इफ कंडीशन के अंदर लिखना है तो हमें स्पेस इंडेंटेशन फॉलो करना होगा। ये हम 4 स्पेस भी रख सकते हैं, और 4 स्पेस नहीं रखना और 2 स्पेस रखना हो तो 2 स्पेस भी रख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में फॉलो करना होता है। आपने ऐसा नहीं आपने पहले में 4 स्पेस रखी, दूसरे में 3 स्पेस रखी, इस तरह से नहीं चलता है। आपको सीक्वेंस रखना है। जैसे कि मैंने पहले में यहाँ पे 2 स्पेस रखी है, तो आगे जाके मैं इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी लिखता हूँ वो 2 स्पेस के बाद ही लिखूँ, ये आपको मेंटेन करना होगा। इससे अच्छा मैं आपको बताऊँ कि आप इसको 1 टैब यानी कि 4 स्पेस होता है उस तरह से लिखे, मैं वही प्रेफर करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ ही जाता है क्योंकि हम आईडी यूज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एल्स के बारे में। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप एल्स एग्जीक्यूट करेगा। देखिए ये एल्स आ गया ऑटोमेटिक, ये एल्स की सिंटैक्स है, एल्स उसके बाद कॉलन। अब एंटर प्रेस करेंगे, इसमें भी इंडेंटेशन का वही रूल इंप्लीमेंट होगा जो इफ में होता है। तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू नॉट इक्वल लिखते हैं अभी, नॉट इक्वल। ओके, अब इसको रन करते हैं। क्या है नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हुई। ये सबसे पहले क्या करेगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, x इज इक्वल टू 7, अगर इक्वल टू है तो ये दोनों लाइन प्रिंट करेगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो ये लाइन प्रिंट करेगा। अभी मैं फिर से यहाँ पे 4 वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट हुआ, 4 एंड हेलो। तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा इफ पार्ट ट्रू है। अगर यहाँ पे हमारा इफ पार्ट ट्रू होगा तो ये एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं एल्स इफ के बारे में। तो उसके लिए एल्स इफ पाइथन के अंदर हम एल्स इफ नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एलिफ। रुको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हटा देता हूँ एल्स, और ये भी हटा देता हूँ। और एल्स इफ हम क्यों यूज करें वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये कोड लिया मैंने, अभी के लिए यही कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 2, यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 3, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे लेता हूँ 1, 2, 3 और 4। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे 4 इफ कंडीशंस है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इफ कंडीशन चेक करेगा। अगर ये मैच हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट 1। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये क्या करेगा, ये दूसरा इफ चेक करेगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है फिर भी ये सब कंडीशंस चेक करेगा ये। तो ये ना हो, इसके लिए हम एल्स इफ यूज करते हैं। इससे क्या होगा, ये सभी कंडीशन चेक करेगा तो इसका टाइम बढ़ जाएगा, प्रोग्राम का टाइम बढ़ जाएगा रन होने का। तो उसके लिए हम एलिफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिफ। ओके, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने रन किया तो ये यहाँ पे आ गया 2। तो ये प्रोग्राम कैसे रन हुआ होगा,
सबसे पहले यहाँ पे हमने वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट की 2, तो सबसे पहले ये x की वैल्यू हो गई 2। अब ये कंपेयर करेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से मैच करती है, अगर मैच हो गई तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट करेगा, जो कि अभी नहीं होती है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये else if को पास करेगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैच हो गई तो ये बाकी के बचे elif प्रिंट यानी कि elif चेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ इफ कंडीशन ही यूज़ करेंगे सभी जगह पे तो ये क्या करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी गई है फिर भी ये फिर से चेक करेगा इफ कंडीशन को, सारी इफ कंडीशन चेक करेगा। इसीलिए हम elif यानी कि else if यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम रन होने में जितना टाइम लगता है वो कम कर सके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने लिखा if x is equal to 1। अगर यहाँ पे मैं कोई वैसी वैल्यू लिख दूँ जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, तो ये क्या करेगा, चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन से मैच नहीं करता है। तो उसके लिए भी एक हमने पिछले थोड़ी देर पहले हमने लिखा था else, तो यहाँ पे हम लिखेंगे else, यहाँ पे लिखेंगे else और कॉलन। अब हम इसके अंदर जो भी लिखे वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखे आउट ऑफ लिस्ट, ओके। अभी यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है, सिंपली एक लिस्ट है, ओके। हमारी लिस्ट में 1 to 4 वेरिएबल है, यानी कि 1 2 3 4। अगर यहाँ पे कोई और इनपुट मिलता है तो ये else पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आउटपुट में लिखेगा आउट ऑफ लिस्ट। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए आ गया आउट ऑफ लिस्ट। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 8, तो देखिए ये क्या आउटपुट करेगा, आउट ऑफ लिस्ट। तो चलिए अब हम if else की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से हमें पता चले कि यूज़र ने कोई भी वैल्यू एंटर की है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सब ये क्लियर कर देता हूँ और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा x, और यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर, ओके। और अब यहाँ पे यूजर नंबर एंटर करेगा और मैं इसको टाइप दे देता हूँ इंटीजर। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ। अब इवन नंबर कैसे चेक करें, तो इवन नंबर यानी कि क्या, जो नंबर है वो इवन है, यानी कि 2 4 8, यानी कि डिविजिबल और नॉन डिविजिबल नहीं है, वो बात यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन और ऑड की। इवन नंबर्स यानी कि 2 4 6 8 और ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7 9 11। तो उसके लिए यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे x, जो कि हमारा है यूजर इनपुट। उसके बाद लिखेंगे मॉड्यूलो साइन और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और उसकी रिमाइंडर वैल्यू अगर 0 आती है तो ये नंबर इवन है। यानी कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली 10, ओके। 10 मॉड्यूलो 2, 10 मॉड्यूलो 2, यानी कि इसका क्या मतलब है 10 डिवाइड बाई 2, और रिमाइंडर क्या बच्चे, ये इसकी मदद से हम रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। x मॉड्यूलो 2 यानी कि ये हमें उसकी रिमाइंडर देगा। अब रिमाइंडर क्या है ये आपको पता ही होगा। रिमाइंडर वैल्यू हम डिवीजन करते हैं तब हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है लास्ट में, वही उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, आंसर आएगा 5, लेकिन हमारी रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर वो यहाँ पे ये 0 होगी तो ये 0 और ये 0 इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
और ये इफ कंडीशन यानी कि इफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे मैं इफ के अंदर कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इज इवन। ओके, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब तो ये हमने लिख दिया इवन के लिए। अगर वैल्यू इवन नहीं हुई तो क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे हम एलिफ यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन होते कि इवन है, ऑड है और उसके बाद भी कोई है, तो उसके लिए हम एलिफ यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एल्स यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने एल्स यूज किया। और हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात बताना भूल गया, यहाँ पे एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने इफ को कैसे कंडीशन दी है, यहाँ पे एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते। आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप एल्स को कोई कंडीशन नहीं दे सकते, क्योंकि एल्स पार्ट उसके लिए है जब भी इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि इफ पार्ट रन नहीं होता है, तभी एल्स पार्ट रन होता है। तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन नहीं दे सकते। अब चलिए एल्स पार्ट के अंदर लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $15। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 15, तो आपको पता ही है ऑड नंबर है। अब चलिए इसको रन करते हैं, यानी कि आगे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया नंबर इज ऑड। क्यों? क्योंकि 15 मोड्यूलो 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये एल्स कंडीशन में चला गया। इसको फिर से रन करते हैं। चलिए अभी इवन वैल्यू ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 8, एंटर, तो ये आ गया नंबर इज इवन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इफ एल्स कंडीशन। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, इफ और एल्स कंडीशन बिल्कुल इजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।